हेलो दोस्तों, आज मैं आपके पास एक वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल लेके आया हूँ। आई होप कि जो लोग वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो सारे फुली प्रिपेयर्ड होंगे 2025 में एक अच्छी जॉब पाने के लिए। आज मैं आपको इंटेलिजेंसी ब्यूरो की जो वैकेंसी आई है जिसमें लगभग 5000 जॉब वैकेंसीज़ है, जिसमें एलिजिबिलिटी भी बिल्कुल 10th पास है और कोई इतनी ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस भी नहीं है सिलेक्शन की। तो मैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। और जैसा कि ऑलरेडी ये अगस्त शुरू हो गया है, तो अब हमारे पास सिर्फ अगले 3 4 5 महीने ही हैं जिसमें हमें 2025 में सिलेक्शन देखना है। तो मैं चाहूँगा कि आप सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के माध्यम से वैकेंसीज़ की लें और फिर उसको अपने दोस्तों में सर्कुलेट करें और उसका फुली फ़ायदा उठाएं। तो चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इंटेलिजेंसी ब्यूरो वैकेंसी की। ओके, तो ये अब हम देखेंगे कि भाई ये इंटेलिजेंसी ब्यूरो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ऑल ओवर इंडिया आपको जॉब प्रोफाइल मिलेगी। आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग या आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको अपने स्टेट में वैकेंसी मिलेगी, या आपको ड्यू टू अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में जाकर जॉब करनी पड़ सकती है। इसके बाद हम यदि जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये सिक्योरिटी असिस्टेंट की है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट है ये एक ग्रेड सी की नौकरी होती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न पदों के लिए होती है ना। तो इसी में सिक्योरिटी असिस्टेंट जो कि जो एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 है ये होने वाला है। इसमें टोटल वैकेंसी देखो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 4987 है, 4987 जो कि स्टेट वाइज है। इसकी कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये है स्टेट वाइज जानकारी, जिसमें विभिन्न अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और यहाँ टोटल दिया हुआ है। जैसे हम एक बात करते हैं, यहाँ पे हम किसी एक स्टेट को ले लेते हैं, जैसे भोपाल को हम ले लेते हैं। तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक लैंग्वेज दिया हुआ है जिसमें हमें प्रोफिशिएंसी चाहिए, जैसे कि भोपाल में हिंदी है। फिर इसके बाद हम इसकी वैकेंसीज देखें 36, 13, 12, 17, 17, 9 और टोटल वैकेंसीज 87। तो ऐसे टोटल वैकेंसीज हम यहाँ देख सकते हैं, सारी स्टेट्स की मिला के 4987 हमें दिखाई देती है। तो ये पूरी वैकेंसीज के लिए हम लोग एलिजिबल है। बस हमें इसके लिए कुछ इसकी जो एलिजिबिलिटीज़ है वो फिलअप करनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं अभी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसका क्या है। इससे पहले हम देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ग्रुप का क्या है। तो ग्रुप सी है, पे लेवल 3rd है, जिसमें 21,700 से आपका बेसिक शुरू होता है और जो मैक्सिमम 69,100 तक चला जाता है। यदि कोई भी बच्चा जो कि एक इंटेलिजेंसी ब्यूरो के साथ या कोई गोपनीय सुरक्षा एजेंसी में काम करना चाहता है, तो ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, जिसमें कि 5000 लोगों को एक साथ भर्ती किया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही ये जो 21,700 बेसिक्स है, इसके अलावा 20% बेसिक के ऊपर हमें भत्ता मिलता है, जो कि सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन की वजह से मिलता है हमें, क्योंकि एक इंटेलिजेंसी ब्यूरो डिपार्टमेंट की नौकरी है, तो उसकी वजह से हमें इसमें मिलता है। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन 10th है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसमें जरूरी है। जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी होता है। इस सिचुएशन में यहाँ पे डिजायरेबल है इंटेलिजेंसी वर्क। यदि किसी ने कोई इंटेलिजेंसी वर्क टाइप का कोई एक्टिविटी की है तो उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही क्वालिफिकेशन में हर एक स्टेट के लिए इन्होंने कुछ लैंग्वेज दे रखी, जैसे मध्य प्रदेश के लिए हिंदी दे रखी है, जो कि उस कैंडिडेट को हिंदी की जानकारी होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज के बारे में सारी जानकारी होना चाहिए, उसका ट्रांसलेशन भी उसको आना चाहिए। इसके बाद इसमें हम एज देखें तो 18 से 27 साल एज है, जिसमें रिलैक्सेशन एज पर एलिजिबल कैटेगरी, जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स होती है एंड OBC के लिए 3 ईयर्स होती है। इसके बाद हम स्कीम ऑफ एग्जाम्स में हम देखेंगे, इसमें 3 टायर्स में एग्जाम्स कंप्लीट करने हैं। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर का 3 चरण है, बट इसमें बेसिकली फर्स्ट टायर जो है यही डिसाइडिंग टायर होगा, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 5 पार्ट होंगे, जो कि 20 क्वेश्चंस हर पार्ट में होगा और 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन होंगे। 1 आवर का टेस्ट होगा, सारा MCQ टाइप होगा, माइनस मार्किंग इसमें होगी, 1/4 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए ये माइनस करेगा। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं ये 5 सेक्शन जो है जनरल अवेयरनेस, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल लॉजिकल एबिलिटीज़ के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होंगे। जब कोई कैंडिडेट ये टायर 1 क्रॉस ओवर कर लेगा तो इसके ऊपर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और बहुत आसानी से ये एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 5 टॉपिक दिया हुआ है जिसको आपको कवर करना है। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे टायर 1 में सिलेक्शन होगा, ये मेरिट बेस पे होगा, कट ऑफ निकलेगा, उसमें फिर सिलेक्शन होगा और जिसका सिलेक्शन होगा उसको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। लगभग देखा जाएगा तो एक कैंडिडेट हर 10 वैकेंसी के ऊपर सेलेक्ट किया जाएगा टायर 1 में। अब टायर 2 में हम देखेंगे, ये भी एक रिटन टाइप डिस्क्रिप्टिव टाइप का एक पेपर है, जो कि 50 मार्क्स का होगा, 1 आवर इसमें भी दिया जाएगा। इसमें 500 वर्ड्स का एक पैसेज होगा, जो कि जो आपने ऑप्टेड किया था लैंग्वेज उसमें होगा और उसको आपको इंग्लिश या वाइस वर्सा में कन्वर्ट करना होगा। मतलब इसका ये है कि आपको, यदि आपने हिंदी चूज़ किया है तो पैसेज हिंदी में होगा, जिसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। यदि आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। और जब ये टायर 2 आप क्लियर कर लेते हो तो टायर 2 के बाद एक शॉर्ट लिस्ट बनेगी, जिसमें जिसे सिलेक्शन का एक फाइनल राउंड कहा जाएगा, और वो फिर टायर 3 में इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जो कि एक माइनर सा टेस्ट होगा और आराम से जिसको किसी एक पर्टिकुलर सिटी में जाके
आपको इंटरव्यू देना होगा, आईबी की डिफरेंट टाइप ऑफ जनरल अवेयरनेस चीज़ें पूछी जाएगी और आपका क्लियर वहाँ पे हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ एग्जाम। तो ऑल ओवर इंडिया आप इसको कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हैं, हर एक जगह इसका एग्जामिनेशन सेंटर बनाया हुआ है। अच्छा, हम इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इसकी स्टार्टिंग डेट 26 जुलाई 25 है, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और एंड ऑफ डेट जो है 18 अगस्त खत्म है, मतलब 17 अगस्त को नाइट में आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊंगा आपको, तो ये प्रॉपर उसमें ओपन हो जाता है। देखिए, ये इंटेलिजेंसी ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल गई है। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये एग्जीक्यूटिव फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिटेल्स भरनी है। अपनी सारी चीज़ें भरने के बाद ओटीपी पे वेरीफाई करना है, दोबारा वेरिफिकेशन करके आपको फॉर्म सबमिट करना है, और इस प्रकार से इसकी ऑनलाइन चालान भरना है। इसकी जो फीस है वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए एग्जाम एप्लीकेशन फीस जो है वो बराबर नहीं है, पर वैकेंसी फीस 500 सभी से ली गई है। इसके साथ ही एससी एसटी के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ की माफ़ है, जबकि ओबीसी और जनरल के लिए 100 रुपीज़ एडिशनल देना पड़ेगा। ये इसकी वैकेंसी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आई होप कि मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि मैं आगे भी फर्दर वीडियोज़ लाते रहूँ। थैंक यू।